हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी किसको बोलेंगे वो देखते हैं। तो विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी जो है ये डिफाइन एज प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मोमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। मतलब विस्कोसिटी क्या है? ये है रेजिस्टेंट टू द फ्लो और रेजिस्टेंट टू द फ्लो टू द मोमेंट। मतलब जो मोमेंट हो रही है उसको उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसको बोलेंगे विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी। अभी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी कम रहेगी, और रेजिस्टेंस टू फ्लो कम है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी। रेजिस्टेंस टू फ्लो ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी कम रहेगी, और रेजिस्टेंस टू द फ्लो जो है वो कम है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे ग्लिसरीन है, अभी लिक्विड में सबसे ज़्यादा ग्लिसरीन लेते हैं तो ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा रहेंगी क्योंकि इसका फ्लो जो है वो कम रहेगा। रेजिस्टेंस टू द फ्लो जो रहेगा टू द मोमेंट वो कम रहेगा, इसलिए इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी। वाटर है तो फ्लो होगा ज़्यादा, ऑयल है तो फ्लो होगा, लेकिन ग्लिसरीन बहुत उसका रेजिस्टेंस टू फ्लो बहुत कम रहता है, और बहुत कम होने के कारण उसकी विस्कोसिटी कैसी रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी। इसलिए जो लिक्विड में से सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी जो है वो रहेगी ग्लिसरीन की। और इसका यूनिट जो देखा जाए, इसका यूनिट MKS, CGS और ऐसा यूनिट। तो इसका जो CGS में यूनिट है विस्कोसिटी का वो है पॉइस, और ऐसा यूनिट जो है इसका वाला वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो विस्कोसिटी देख लिए। विस्कोसिटी मतलब क्या है देखे अपने? विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू द फ्लो टू द मोमेंट। तो जो रेजिस्टेंस टू फ्लो कम है तो विस्कोसिटी ज़्यादा रहेंगी, और रेजिस्टेंस टू द फ्लो ज़्यादा है तो विस्कोसिटी कम रहेंगी। ठीक है, तो बाद में देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जो है वहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता है। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? स्टेट दैट शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन। मतलब इसका स्टेटमेंट है कि शेयर स्ट्रेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन है या वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसलिए जो शेयर स्ट्रेस लिया है मैंने टाउ, और शेयर स्ट्रेन लिया है du/dy, या वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो ये स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर जो कांस्टेंट आएगा, इसलिए इक्वल टू साइन है, प्रोपोर्शनल साइन को इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट किया तो टाउ इक्वल टू आएगा कांस्टेंट इंटू du/dy, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी म्यू। तो ये होगा म्यू, ये कोएफिशिएंट ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू आ गया टाउ अपॉन du/dy। ये फार्मूले से अपन डायनामिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया टाउ म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन du/dy। तो डायनामिक विस्कोसिटी अपन इस फार्मूले से निकालेंगे। बाद में काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसको बोलेंगे? बाद में है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसको बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी को मास डेंसिटी से डिवाइड किए तो जो विस्कोसिटी मिलेंगी उसको बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिवाइड बाय न्यू इज इक्वल डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइड बाय द रो। ये आ गया इसका फार्मूला। इसका ऐसा यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और CGS जो यूनिट रहेगा उसको बोलेंगे स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, वहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू डालना है और डेंसिटी की वैल्यू डालने का, तो अपने को मिल जाएंगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इस प्रकार से अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। अभी कॉम्प्रेसिबिलिटी किसको बोलेंगे? तो कॉम्प्रेसिबल किसको कहेंगे? सपोज अब जो को कंप्रेस करना है लिक्विड तो क्या करते हैं? इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना। तो कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल किया तो अपने को क्या कंप्रेसिबिलिटी मिल जाएंगी। तो बल्क मॉडुलस क्या है? तो बल्क मॉडुलस जो है ये है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसका फार्मूला है। तो बल्क मॉडुलस जो है ये आएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अपने वॉल्यूमेट्रिक से, इसकी वैल्यू निकाल लिए, बाद में उसका रेसिप्रोकल किया तो अपने को मिल जाएंगे वैल्यू ऑफ द कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, इस प्रकार से कॉम्प्रेसिबिलिटी निकालते। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल किया तो अपने को कॉम्प्रेसिबिलिटी मिल जाएंगी। ठीक है, बाद में है सरफेस टेंशन।
तो सरफेस टेंशन क्या है? सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन इसका लिए, इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स को लेंथ से डिवाइड किए तो जो जो अपने को क्वांटिटी मिलती है उसको कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज सिग्मा इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइड बाय द लेंथ। इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट आएगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। उसके बाद में है कैपिलरिटी। अभी कैपिलरिटी किसको कहेंगे? तो कैपिलरिटी एक फिनोमिनन है, उसकी डेफिनेशन इस प्रकार से, कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ rise or fall of the liquid surface, the phenomena of rise or fall of liquid surface in a small tube। मतलब स्मॉल ट्यूब में जो लिक्विड सरफेस रहता है वो राइज होता है या फॉल होता है रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड, relative to the adjacent general layer of the liquid when the tube is held vertically in the liquid। जब लिक्विड में स्मॉल ट्यूब हेल्ड करते हैं, डिप करते हैं, तो जो लिक्विड है वो राइज होता है या फॉल होता है, उसको कहेंगे कैपिलरिटी फिनोमेना। उस फिनोमेना को बोलेंगे कैपिलरिटी। ठीक है, जैसे अभी ये है, ये एक पॉट लिया है, उसमें क्या किया अपन ने, उसमें क्या किया है, लिक्विड डाला है। लिक्विड ने क्या किया, एक स्मॉल ट्यूब लिया, उसको डीप किया है। तो डीप करने के बाद ये है लिक्विड सरफेस, ठीक है। इसमें स्मॉल ट्यूब लिया, उसको डीप किया है। डीप करने के बाद में इसकी लेवल जो है, ये लेवल क्या है, इसकी इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो लिक्विड इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है डीप करने के बाद में, तो इस फिनोमेना को कहते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, अभी ये डीप करने के बाद में इसकी लेवल बढ़ती है तो उसको कहेंगे कैपिलरिटी राइज, और फॉल होती है उसको बोलेंगे कैपिलरिटी डिप्रेशन। तो इसका फार्मूला है कैपिलरिटी राइज और फॉल, H इज इक्वल टू द 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WD। ठीक है, सिग्मा है सरफेस टेंशन, D है डायमीटर ऑफ द स्मॉल ट्यूब, W है वेट डेंसिटी, थीटा इज द एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या देखे अपन ने, कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस in a small tube relative to the adjacent general level of the liquid when the tube is held vertically in the liquid। ठीक है, बाद में राइज इन लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरिटी राइज। यदि लिक्विड सरफेस राइज होती है तो उसको बोलेंगे कैपिलरिटी राइज। यदि वो फॉल होती है, व्हाइल द फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरिटी डिफ्रेशन। तो इसका फार्मूला होगा राइज और फॉल ऑफ द, ये जो फिनोमेना राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब व्हेन डीप इन द लिक्विड, देन दिस फिनोमेना को बोलेंगे कैपिलरिटी। ठीक है, राइज हुआ तो कैपिलरिटी राइज, फॉल हुआ तो कैपिलरिटी डिफ्रेशन। ठीक है, इस फार्मूला, इसको निकालने के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, H इज इक्वल टू H इक्वल 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन WD। बट ये होगा अबाउट द कैपिलरिटी। इसके बाद में जो है वो देखते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लूइड। अभी इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द फ्लूइड क्या है वो देखेंगे। अभी जो टाइप्स ऑफ द फ्लूइड है, इसके टाइप्स, फ्लूइड तो पता है अपने को, फ्लूइड क्या रहता है। फ्लूइड के दो टाइप्स अपन देखे थे, एक है सॉलिड, एक देखे थे लिक्विड और दूसरा देखे था गैसेस, है ना। तो इसी के टाइप्स देखेंगे अभी। तो फ्लूइड आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 5 टाइप्स। फ्लूइड के 5 टाइप्स है। एक है आइडियल फ्लूइड, दूसरा है रियल फ्लूइड, तीसरा है न्यूटोनियन फ्लूइड, चौथा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और पांचवा है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, 5 है, आइडियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। ठीक है, अभी देखते हैं आइडियल फ्लूइड के किसको कहेंगे। जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं रहती है, जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं रहती है उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। ठीक है, लेकिन ऐसा फ्लूइड नहीं हो सकता जिसकी विस्कोसिटी नहीं है। ठीक है, फ्लूइड विस्कोसिटी होनी चाहिए, इसलिए जो आइडियल फ्लूइड है इसको बोलेंगे इमेजिनरी फ्लूइड। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन क्या हुई, अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। ठीक है, जिसको विस्कोसिटी नहीं है उसको आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, लेकिन ये क्या है, इमेजिनरी फ्लूइड है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। बाद में रियल फ्लूइड है, तो रियल फ्लूइड में क्या बोलेंगे, द फ्लूइड विच पजेस अ विस्कोसिटी। जो फ्लूइड विस्कोसिटी, जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी रहती है उसको बोलेंगे रियल फ्लूइड। तो ये हो गया एक्चुअल फ्लूइड। अब रियल फ्लूइड में क्या है, रियल फ्लूइड में है न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बोलेंगे, अ रियल फ्लूइड।
A real fluid in which shear stress is directly proportional to the shear strain is called as a Newtonian fluid. जिस रियल फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन रहता है उसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। और बाद में चौथा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बोलेंगे? रियल फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेन और स्ट्रेन इज कॉल्ड एज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, है ना। जिस रियल फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन तो इसको बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड पांचवा है, उसको क्या कहेंगे? और रियल फ्लूइड इन विच शेयर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू से उसकी यील्ड वैल्यू ज़्यादा है और जिसमें शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज द आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, उसको बोलेंगे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये डायग्राम देखो ये जो है इसको क्या कहेंगे? ये जो है इसमें क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, मतलब इसकी विस्कोसिटी कितनी 0 है, इसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। वर्टिकल लाइन दिख रही है, यहाँ पे रहेगा आइडियल सॉलिड, ठीक है। बाद में देखेंगे अभी ये विस्कोसिटी 0 है तो ये आइडियल फ्लूइड हो गया है। बाद में सब विस्कोसिटी रहेंगी और शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शेयर स्ट्रेन रहेंगे तो उसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ पे क्या है? ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, इंक्लाइन, ये न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन, तो ऐसे आ जाएंगे। बाद में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसको बोलेंगे? रियल फ्लूइड है जिसमें शेयर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शेयर स्ट्रेन, उसको बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और ये है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में क्या देंगे? इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेंगी यील्ड वैल्यू से, ठीक है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी यील्ड वैल्यू से और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली शेयर स्ट्रेन रहेंगे, उसको बोलेंगे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये हो गया अबाउट द टाइप्स ऑफ द फ्लूइड के बारे में। तो ये अपना पहला यूनिट का जो मेन पार्ट था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। ओके।